हैं इसमें स्क्रीनिंग के ऊपर आज का सेशन है हमारा। स्क्रीनिंग होती क्या सबसे पहले कोई बताना चाहेगा व्हाट इज स्क्रीनिंग? जी सर। चलें, ग्रेट। अच्छा, स्क्रीनिंग क्या है? बेसिकली इट्स अ प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरेकग्नाइज्ड डिजीजेस बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोसीजर। क्या मतलब हुआ? कोई ऐसी डिजीज जो कि अभी तक फुल ब्लोन नहीं है और आप उसको अर्ली स्टेजेस में अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? किसी न किसी प्रोसीजर के जरिए उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे अर्ली स्टेजेस में कि अभी तक वो डिजीज क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं कर रही। ठीक है जी, सब क्लिनिकल लेवल पे कहीं है तो स्क्रीनिंग उस वक्त होती है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स में होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि जी हम सोसाइटी में गए किसी जगह और जाकर हमने वहाँ लोगों की शुगर चेक करी जिनको शुगर नहीं है। अब जब शुगर नहीं उनकी, जब हमने शुगर चेक करी उनमें से बहुत सारे लोगों की शुगर ज़्यादा आ जाएगी। तो ये हमने जो प्रोसीजर किया कि ग्लूकोमीटर लेके गए इलाके में और वहाँ उन लोगों की, हेल्दी लोगों की जो कि नॉन डायबिटिक हैं, उनकी शुगर चेक करें। उनकी शुगर अगर चेक करने के लिए गए उनको डायबिटीज़ तो नहीं है, तो इस प्रोसीजर को हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर यूजली जो होते हैं वो इसलिए बने होते हैं कि वो मास पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सकें। दूसरा, वो इसलिए बने होते हैं कि उनकी कॉस्ट बहुत कम हो, मास पॉपुलेशन पे कॉस्ट कम हो। तो कॉस्ट इसीलिए कम रखी जाती है ताकि मास लेवल पे वो अप्लाई हो सके। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली मास लेवल पे अप्लाई करना मुश्किल होगा, क्योंकि आप सोसाइटी में कर रहे होते हैं, किसी भी डिजीज़ को लेके उसको स्क्रीन करना चाहते हैं कि भाई कहीं ये डिजीज़ है या नहीं है। तो यूजुअली इसलिए इसकी कॉस्ट कम होती है। तो ऐसे प्रोसीजर्स को सिलेक्ट किया जाता है स्क्रीनिंग में जिनकी कॉस्ट काफ़ी कम हो, ताकि वो ज़्यादा लोगों पे अप्लाई किए जा सकें। उनमें से फिर जो लोग पॉजिटिव आते हैं, ज़रूरी नहीं कि उन सब में डिजीज़ हो, उनको फिर फर्दर कंफर्म किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट के जरिए कि भाई इनको वाकई में डिजीज़ है या नहीं है। तो पहले लेवल पर हम स्क्रीनिंग करते हैं मास लेवल पे, ताकि डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सके कि अभी तक वो क्लिनिकली प्रेजेंट नहीं हो रही है, सब क्लिनिकल है, बहुत माइनर सिम्टम है जिसको पेशेंट पिक नहीं कर पा रहा है। वंस वो उनमें से जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनको ऊपर फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट रन किए जाते हैं। कुछ सोसाइटीज़ में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे मास लेवल पे स्क्रीनिंग करना भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। तो फिर वहाँ पर हम नॉर्मल सोसाइटी में नहीं जाते, बल्कि सोसाइटी में जो हाई रिस्क लोग होते हैं उनमें सिर्फ स्क्रीनिंग का प्रोसीजर करते हैं, ताकि वो कॉस्ट को आप मजीद सेव कर सकें कि भाई हमें लग रहा है कि अच्छा यार सोसाइटी में जाके हम सबकी शुगर चेक करें अनहेल्थ जो कि हेल्दी हैं, नॉन डायबिटिक हैं, तो इसमें बहुत सारे तो हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो फिर हम उनको ही करते हैं जो कि हाई रिस्क पर होते हैं। तो 30s में जो है, 20s में जो है, उनकी फिर हम शुगर नहीं चेक करते कि हम कहते हैं यार उनमें चांसेस कम है तो इनमें ना करो, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनमें शुगर चेक की जाए। तो इस तरह से कॉस्ट को मजीद इफेक्टिव बनाया जाता है। अच्छा, स्क्रीनिंग के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई टेस्ट ही हो, समटाइम्स कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी हो सकता है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए कर सकते हैं, समटाइम्स प्रोसीजर भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग के लिए हम अगर कैटरेक्ट की स्क्रीनिंग करना चाहें तो यू डोंट नीड एनीथिंग, यू जस्ट नीड अ टॉर्च, और आप टॉर्च मार के देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि किसी को कैटरेक्ट है या नहीं है। तो अगेन डायरेक्ट कॉस्ट तो कोई नहीं है, उसके कोई इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं चाहिए, कोई सिवाय टॉर्च के कोई किट नहीं चाहिए, कोई केमिकल नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऑब्वियसली रिसोर्सेज तो चाहिए। लोगों को तक जाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो इंडिविजुअल जो डॉक्टर्स हैं जो कि चेक करेंगे कैटरेक्ट को टॉर्च मार के ही, वो लोग चाहिए। तो अगेन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कम चाहिए क्योंकि कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। शुगर टेस्ट करने में थोड़ा सा रिसोर्स आपको ज़्यादा चाहिए, ग्लूकोमीटर चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करने में आपको मजीद वो चाहिए। तो अब इस तरह से हाई रिस्क लोगों में स्क्रीन करके किसी भी टूल की मदद से जो पेशेंट जो अर्ली स्टेजेस में किसी डिजीज से हो सकता है उनको जल्दी पिक कर सकते हैं। क्योंकि ये मास पॉपुलेशन के लिए प्रोसीजर होते हैं तो इनमें इशू ये आता है कि आपको कॉस्ट कम रखनी है। तो कॉस्ट जो हम कम रखते हैं वो लो रखने के लिए कि भाई प्राइस पेशेंट को कम पड़े, पेशेंट अफोर्ड कर सके, गवर्नमेंट अफोर्ड कर सके मास लोग, ज़्यादा लोगों पे करने के लिए। तो उसके लिए फिर जो इशू आता है कि भाई इतनी कम प्राइस कैसे रखें, टेस्ट तो बहुत महंगे होते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो डेट इज डन एट द कॉस्ट ऑफ एक्यूरेसी उसकी। तो आप जब उसकी सेंसिटिविटी को कम करते हैं कि वो जो भी प्रोसीजर है वो बहुत एग्जैक्टली आपको कंफर्म नहीं बताता, समटाइम्स फॉल्स पॉजिटिव आ जाते हैं, समटाइम्स रीडिंग सही नहीं आती है, तो वो उसमें डाउट रहता है कि स्क्रीनिंग में ठीक है हमने पकड़ लिया लेकिन वाकई है या नहीं है। ठीक है ना, तो वो एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती स्क्रीनिंग टेस्ट की। और वो एक्यूरेसी इसीलिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि आपने उसकी कॉस्ट कम रखी होती है। जब कॉस्ट कम रखी होती है तो उसमें वो एक्यूरेसी को बढ़ाने वाले प्रोसीजर्स, वो मैकेनिज्म शामिल नहीं होते। तो कॉस्ट कम रखनी पड़ती है ताकि मास पॉपुलेशन पर अप्लाई हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सकें या गवर्नमेंट अफोर्ड कर सके लोगों के लिए। तो इसलिए उससे कॉस्ट बहुत कम रखनी पड़ती है। तो कॉस्ट कम रखने के लिए हमारी एक्यूरेसी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये स्क्रीनिंग का एक ड्रॉबैक होता है कि एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। तो वो टूल्स बड़े अच्छे होते हैं जिनकी एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी हम कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। कुछ होंगे जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं भी होती है, तो हम कहते हैं ठीक है भाई, अब हम कोई मसला नहीं, सही है, फाइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सीबीसी करवाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम आता है तो इंडिकेट से कोई वायरल इन्फेक्शन चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वायरल हो ही, आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है। बीपी ऑपरेटर्स आपने डिजिटल वाला लिया, उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि स्फिग्नोमैनोमीटर मर्क्यूरी वाले की है। लेकिन क्या है कि मर्क्यूरी वाले में आपको ट्रेन इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मास लेवल पे कर रहे हैं तो ट्रेन इंडिविजुअल ज़्यादा लोगों के लिए आपको मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट बहुत आपकी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या किया, डिजिटल वाले ले लिए, तो उससे लोगों को जब आपने रन किया, टेस्ट किया, तो वो जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। तो उसमें ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी वो इतनी अच्छी नहीं होगी जो कि मर्क्यूरी वाले की होगी। तो ये एक्यूरेसी का थोड़ा सा मसला आता है।
तो यहाँ तक क्लियर है लोगों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना के स्क्रीनिंग क्या होता है? यस सर। सर मेरा एक सवाल था अपना। जी सर जो हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं सिर्फ इसी चीज को अर्ली डायग्नोज करने के लिए, क्या उसकी वैलिडिटी होगी फिर उसकी? बिल्कुल होगी, उसी के ऊपर अभी हम आ रहे हैं कि जो एक्यूरेसी होती है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स की, वो हमने बात की कि वो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स की होती है, ठीक है, क्योंकि डायग्नोस्टिक सही। प्रोसीजर्स महंगे होते हैं, उनमें जो मैकेनिज्म होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ों को पिक कर लेता है। स्क्रीनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, क्योंकि आपने कॉस्ट इफेक्टिव बनाया होता है, तो उसकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी नहीं होती। अभी नहीं होती। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कैसे देखी जा सकती है कि भाई इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है? एक्यूरेसी देखने के लिए हम दो चीज़ें देख रहे होते हैं, एक वैलिडिटी, और वैलिडिटी में हम देखते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिटी क्या है इंस्ट्रूमेंट की, और दूसरा फिर हम प्रेडिक्टेड वैल्यूज देखते हैं कि भाई वो वैल्यूज कैसी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें, वैलिडिटी जिसमें सेंसिटिव स्पेसिफिटी आ जाती है, और प्रेडिक्टेड वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव जो आ जाती हैं, ये मिल के आपको बताती हैं कि जी किसी भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी स्क्रीनिंग का जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कितना अच्छा है, कितना एक्यूरेट है। अब ये वैलिडिटी किस तरह से देखते हैं, सेंसिटिव स्पेसिफिटी किस तरह से देखते हैं, प्रेडिक्टिव वैल्यूज किस तरह से देखते हैं, इस पर अब हम बात करके देख लेते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा जी, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि जी आपने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया अपने मोबाइल ऐप में जो कि फिंगर टच पे ब्लड प्रेशर चेक करके बता देता है, ठीक है, सपोज करें आपने उस ऐप को डेवलप किया, तब वो ऐप डेवलप हो गया, अब आपको देखना है ये ऐप कितना एक्यूरेट मुझे बता रही है। तो अब उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए कि आपने कहा कि अच्छा यार ये ऐप हर एक के पास होगी, हर कोई स्क्रीन अपने आप को कर सकता है, अगर किसी का ज़्यादा है वो डॉक्टर को जाकर दिखा दे, डॉक्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट रन करेगा, पता चल जाएगा, तो डिजीज जल्दी पता चल जाएगी, जल्दी मैनेज हो जाएगा, पेशेंट जल्दी मैनेज हो जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन कम होंगी, कॉस्ट ऑफ केयर अच्छी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। तो ये ओवरऑल बेनिफिट इन सारी चीज़ों का होता है। अब उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी अच्छा एक्यूरेसी देखनी है तो अब आप इसकी सेंसिटिव स्पेसिफिटी और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ को जो है वो देखेंगे भाई क्या आ रही हैं। उनको देखने के लिए हम एक 2x2 टेबल बनाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स को हमें दिखाता है। बस 2x2 टेबल में देखें, हॉरिजॉन्टली आपको ये रोज नजर आ रही हैं, नजर आ रही हैं सबको, ये पॉजिटिव वाली जो रो लिखी है, ठीक है, एक पे रो है नेगेटिव की। कॉलम देखें तो पहला कॉलम डिजीज का है, ये कॉलम जो है नो डिजीज का है। अच्छा जी, अब आप सपोज करें कि आपने पेशेंट लिए जिनमें आपने वो टेस्ट रन किए, ब्लड प्रेशर आपने रन किया मोबाइल ऐप के जरिए, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी और जो आपके एप्लीकेशन से, आपके मोबाइल से पिक भी हो गए, उनको बीमारी ऑलरेडी थी, उनको पता नहीं था, जब आपने वो टेस्ट रन किया तो वो पॉजिटिव आया, आपको पता चला भाई इनको हाइपरटेंशन है। तो अब ये कौन से होंगे, ये ट्रू पॉजिटिव कहलाएंगे। ट्रू पॉजिटिव क्यों कहलाएंगे कि इनको पहले से ब्लड प्रेशर भी था, ऑल्दो इनको नहीं मालूम था, और जब आपने इनका टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया स्क्रीनिंग टेस्ट, और जब आपने वो डायग्नोसिस कराई तो वाकई वो एक्चुअली वो डायग्नोज पेशेंट थे, तो ट्रू पॉजिटिव हो गया। कुछ ऐसे होंगे जिनका आपने टेस्ट कराया लेकिन आपके मोबाइल ऐप ने उनको नेगेटिव दिखा दिया, कहा कि नहीं जी इनको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन नहीं है, जबकि ऑलरेडी उनको ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन था, लेकिन आपकी डिवाइस उनको नहीं पकड़ सकी। जब आपकी डिवाइस ने उसको नेगेटिव दिखा दिया, लेकिन एक्चुअली उन मरीजों को क्या था, ब्लड प्रेशर था। आपकी डिवाइस क्या दिखा रही है, नेगेटिव। तो क्या ये नेगेटिव सही दिखा रही है डिवाइस हमारी? क्या ख्याल है साइमा सिराज, नो सर। हमारी डिवाइस सही दिखा रही है क्या? हमारी डिवाइस सही नहीं नो दिखा रही, सर। क्योंकि उनको डिजीज तो नो है सर। नहीं, उनको डिजीज और हमारी डिवाइस दिखा रही है कि भाई ये तो नेगेटिव है, तो ये सही नेगेटिव तो नहीं है, तो दिस इज फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, तो फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि भाई डिजीज हो लेकिन आपकी जो टेस्ट आप कर रहे हैं वो टेस्ट दिखाएगा जी पेशेंट को नहीं है, यानी कि कोविड है, पेशेंट को टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आ रहा है, तो दिस इज नॉट एक्चुअली नेगेटिव, दिस इज फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि पेशेंट को डिजीज मौजूद है। इसी तरह से अगर पेशेंट हेल्दी है और उसका पॉजिटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि भाई ये पॉजिटिव तो आ गया लेकिन एक्चुअली इसको डिजीज है नहीं, ये गलत पॉजिटिव आया, तो दिस इज नोन एज फॉल्स पॉजिटिव। सिमिलरली अगर किसी का नेगेटिव आ जाए, हम कहेंगे बिल्कुल सही नेगेटिव आया भाई, उसको डिजीज भी नहीं है और इसका नेगेटिव भी आया, तो दिस इज नोन एज ट्रू नेगेटिव। ये टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ट्रू पॉजिटिव क्या है, ट्रू नेगेटिव क्या है, फॉल्स पॉजिटिव क्या है, फॉल्स नेगेटिव क्या है। तो ये टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। जी सर इसमें जो ट्रू पॉजिटिव जो आता है, ट्रू पॉजिटिव रेट, या इसकी सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी पे कोई इफेक्ट है कि नहीं है सर? बिल्कुल है, वही अभी हम बात करेंगे, पहले 2x2 टेबल समझ आ जाए ना, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे सेंसिटिव स्पेसिफिटी पे जाएंगे कि वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके सर, ओके। सर तो एक ये क्वेश्चन है कि जो फॉल्स पॉजिटिव है तो ये किस बेसिस पे पॉजिटिव आता है, मतलब जब पॉजिटिव है नहीं तो फिर कैसे पॉजिटिव शो करेगा? भाई टेस्ट तो कर सकता है ना, जरूरी है कि वो टेस्ट गलत नहीं बता सकता क्या इंस्ट्रूमेंट? ओके ओके। इसी को तुम कह रहे हो ना, अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल सही सही बता रहा है
कि पॉजिटिव को पॉजिटिव भी बता रहा है, नेगेटिव को नेगेटिव भी बता रहा है, वो तो बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ऐसा परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कोई होता ही नहीं है, हमेशा उसमें एरर के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये फॉल्स रीडिंग आ रही है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से आ रही है। वो एरर की वजह से फॉल्स नेगेटिव भी आ सकता है, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। ओके ओके, तो हम थैंक यू क्या सर। चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें एरर कम से कम हो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या दिखाए इन चारों में से, कौन सी रीडिंग्स सही से दिखाए। अगर कोई ट्रू इंस्ट्रूमेंट बहुत पॉजिटिव अच्छा है, ट्रू पॉजिटिव सर, एंड बिल्कुल ट्रू सही, नेगेटिव। क्या ट्रू ट्रू नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। बिल्कुल ट्रू दोनों, जो पॉजिटिव। डिजीज वाले हों उसको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रू पॉजिटिव दिखाए, और जो हेल्दी हो उसको वो इंस्ट्रूमेंट ट्रू नेगेटिव दिखाए। तो हम चाह रहे होते हैं भाई कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम किसी भी डिजीज के लिए जब बनाएं तो उसमें ये खूबी हो कि उसमें एरर कम से कम हो। जब एरर कम से कम होगा तो वो हर डिजीज वाले को ट्रू पॉजिटिव दिखाएगा, और वो हर हेल्दी बंदे को ट्रू नेगेटिव दिखाएगा। नेगेटिव। डज दिस मेक सेंस? ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। परफेक्ट। तो इसी को हम सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी कहते हैं। अगर कोई आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि हर डिजीज वाले को सही से पिक कर ले, जितना ज्यादा पिक कर लेगा, जितना ज्यादा उसमें एरर कम होगा, उतने ज्यादा ट्रू पॉजिटिव सही दिखाएगा, तो वो हम कहते हैं जी दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव। अगर 100 बीमार लोग हैं, 100 बीमार में से उस इंस्ट्रूमेंट पे आपने वो 100 बीमार लोगों का टेस्ट किया और उसने सबको पॉजिटिव दिखा दिया, उसने किसी को भी मिस नहीं किया, तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी सेंसिटिव। तो उसने किसी भी डिजीज इंडिविजुअल को मिस नहीं किया और उसने सबका सब जो है वो टेस्ट पॉजिटिव दिखा दिया। क्लियर है ये बात? यस सर। जब एक बंदे का जैसा आया मुझे, भैया अभी हमने ये बात की ना कि Yes. इंस्ट्रूमेंट सर वो समझ आ रही है अच्छा, सर। इंस्ट्रूमेंट वो अच्छा जिसमें एरर नहीं हो। एरर नहीं हो है तो क्या मतलब, एरर की वजह से तो फॉल्स आ रहा है कि वो एरर की वजह से गलत रिजल्ट बता रहा है, पॉजिटिव वाले को नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव दिखा रहा है। अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसमें एरर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, डिजीज वाले को पॉजिटिव दिखाएगा और हेल्दी वाले को नेगेटिव दिखाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप बनाते हैं और उसमें आप कहते हैं कि जिसमें एरर ना होने के बराबर है, तो इसका मतलब है अगर आप 100 पेशेंट उन पर रन करेंगे जिनको डिजीज है, और आप कहते हैं जिसमें एरर बिल्कुल भी नहीं है, 0% एरर है, कोई एरर नहीं है, तो उन 100 पेशेंट्स को जब आप 100 पेशेंट्स को टेस्ट करेंगे तो उन सबके टेस्ट क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे? बोलो यार साथ साथ भाई, डिजीज सर लोग हैं तो पॉजिटिव क्या आएंगे। आएंगे? सर पॉजिटिव आएंगे सारे टेस्ट। पॉजिटिव आएंगे ना, अभी तो ट्रू पॉजिटिव हमारे बढ़ जाएंगे। हम कहेंगे कि भाई जितने डिजीज है उन सबको इसने सही से पिक कर लिया। तो दिस इज सेंसिटिविटी। कि सेंसिटिविटी हम कहते हैं उसी को है कि जी डिजीज लोगों को कितना एक्यूरेटली आपकी मशीन, आपका इंस्ट्रूमेंट पिक कर रहा है, हाउ सेंसिटिव द इंस्ट्रूमेंट इज। इफ इंस्ट्रूमेंट इज 100% सेंसिटिव, इट मीन्स कि वो जितने भी डिजीज लोग हैं सबको पकड़ लेगा, किसी को भी मिस नहीं करेगा, किसी का भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, एरर नहीं देगा कि भाई इसका किसी डिजीज वाले को कह देगा हेल्दी है, वो कहेगा नहीं जी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं देगा। दिस इज मीन्स कि इंस्ट्रूमेंट 100% सेंसिटिव है। कोई इंस्ट्रूमेंट दुनिया का 100% सेंसिटिव नहीं होता, एरर के चांसेस होते हैं। आपकी कोशिश होती है कि जी एरर कम से कम हो, तो भाई जितना अगर 100 मरीजों को मैं करूं तो 90 का तो ये सही से मुझे बता दे, कम से कम 90 लोगों को तो पिक कर ले। 10 को अगर मिस कर भी देता है, उनको फॉल्स भी दे देता है, तो अभी खैर एटलीस्ट 90 कर ले, तो भी एक बड़ी अचीवमेंट कहलाती है कि जी 90% आपका इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है। नहीं अगर आप 100 लोगों पे करेंगे तो 90 को वो सही से पिक कर लेगा। और अगर आपका इंस्ट्रूमेंट हेल्दी लोगों पे आप कर रहे हैं तो हेल्दी लोगों का टेस्ट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव ट्रू आना चाहिए। नेगेटिव। ठीक है, तो हेल्दी लोगों का जब टेस्ट नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि जी आपकी मशीन बहुत अच्छी है, इसमें एरर नहीं है, जो हेल्दी है उन सबका नेगेटिव दिखा रही है। तो अगर आपकी मशीन में 0 एरर है तो वो 100 हेल्दी लोगों का टेस्ट रन करेंगे तो उन 100 के 100 लोगों का नेगेटिव आएगा, यानी कि ट्रू नेगेटिव आएगा। तो दिस इज कॉल कि आपकी मशीन 100% स्पेसिफिक है, तो ये स्पेसिफिसिटी कहलाती है। तो सेंसिटिविटी हम कहते हैं कि जी डिजीज में सही से पिक कर ले, तो दैट इज सेंसिटिव, आपका इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है। और हेल्दी में वो ट्रू नेगेटिव दिखा दे, हेल्दी लोगों को नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट उनका दे, तो वो इंस्ट्रूमेंट हम कहेंगे कि जी स्पेसिफिक है। तो आप चाहेंगे कि जी मेरे इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी हो और मेरे इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिसिटी भी बहुत अच्छी हो, कि जो डिजीज बंदा है वो मिस ना हो और जो हेल्दी बंदा है उसका पॉजिटिव ना है। डज दिस मेक सेंस? यस सर। तो ये 2x2 टेबल सबसे बन जाएगा। यस सर इजीली। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव टीपी से रिप्रेजेंट किया है, फॉल्स पॉजिटिव एफपी से, ट्रू नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव। तो कौन सी खाने में कौन सी चीज फिट करनी है ये समझ आ गई आप, कि टीपी कौन से खाने में फिट होगा और फॉल्स ट्रू नेगेटिव किस खाने में फिट होगा, फिट कर लेंगे ये? यस सर। ठीक है, इसी के आगे Yes, कैलकुलेशन दी है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, टोटल आ गया। इसी तरह इस रो का टोटल करेंगे, फॉल्स नेगेटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, ये यहाँ पर आ गया। ये क्या है, तो ये पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव बेसिकली क्या है कि अगर आपने कोई टेस्ट रन किया तो टोटल पॉजिटिव कितने आए थे,
तो कुछ होंगे जो बिल्कुल सही पॉजिटिव आए थे, ट्रू पॉजिटिव जिसको हम कह रहे हैं, कुछ होंगे जो कि एरर की वजह से फॉल्स पॉजिटिव आ गए, कि उनको नेगेटिव आना चाहिए था लेकिन पॉजिटिव आ गए। तो अगर आप ये पहली रो का टोटल देखें तो ये आपको तमाम पॉजिटिव दिखा रहा है। इसी तरह दूसरी रो का टोटल देखें तो ये तमाम नेगेटिव दिखा रहा है। कुछ होंगे जो बिल्कुल सही नेगेटिव है क्योंकि वो हेल्दी थे, कुछ ऐसे भी नेगेटिव होंगे जिनको बीमारी थी लेकिन इंस्ट्रूमेंट ने नेगेटिव दिखा दिया, तो वो फॉल्स नेगेटिव है। तो जब इन सारे नेगेटिव का टोटल करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह फर्स्ट कॉलम का अगर आप टोटल करेंगे तो उसमें ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आएंगे। ये तमाम लोग हैं जो कि डिजीज हैं, कुछ का टेस्ट पॉजिटिव आया जो कि बिल्कुल सही आया, कुछ का नेगेटिव आया जबकि उनको बीमारी मौजूद है उसके बावजूद नेगेटिव आ गया, फॉल्स नेगेटिव। तमाम डिजीज वाले लोग कौन है? ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव आर ऑल द डिजीज पीपल। इसी तरह तमाम हेल्दी लोग कौन है? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। इन दोनों का सम जो होगा वो ये तमाम हेल्दी लोग हैं, कि सबका जो है इन सब हेल्दी हैं लेकिन इनमें से कुछ का ट्रू नेगेटिव आया, टेस्ट किया, मशीन ने बताया इनको कोई बीमारी, लेकिन कुछ का एरर की वजह से मशीन ने बता दिया कि भाई इनको बीमारी है लेकिन उनको एक्चुअली बीमारी नहीं थी, तो दैट वाज फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये टोटलिंग भी इस तरह से अगर आती होगी तो आगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। कि जी सेंसिटिविटी क्या चीज़ है? इट्स द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु हैज़ अ डिजीज विल टेस्ट पॉजिटिव फॉर दैट डिजीज। अभी हमने जैसे बात की कि जितने भी आप टेस्ट रन करते हैं उनमें जो एक्चुअली ट्रू पॉजिटिव आ जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है सेंसिटिव उस इंस्ट्रूमेंट की कहलाती है, यानी कि द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विद द डिजीज हु आर करेक्टली क्लासिफाइड बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट एज पॉजिटिव। तो टोटल लोग जिनको डिजीज है उनमें से कितनों का एक्चुअली सही से पॉजिटिव आया। अगर 100% 100 लोग थे, 100 को डिजीज है, 100 के 100 लोगों का पॉजिटिव आ गया तो आपकी सेंसिटिविटी 100% है। 90 का आया तो आपकी सेंसिटिविटी 90% है। तो कैलकुलेट आप कैसे करेंगे? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल पीपल विद द डिजीज। हमने यही बात की थी ना पिछली स्लाइड में भी। तो तमाम इन सबको डिजीज है, 100 लोग हैं जिनको डिजीज है, इन 100 में से पॉजिटिव किन का आया? 90 का आया। नेगेटिव किन का आया? 10 का आया। तो यानी कि 10 लोगों का एरर आया, 90 लोगों का बिल्कुल सही आया। तो सेंसिटिविटी इज 90%। 90% कैसा आया? 90 डिवाइडेड बाय 100। 90 क्यों है? ट्रू पॉजिटिव। 100 डिनोमिनेटर में क्यों है? टोटल पीपल विद द डिजीज। तो इसी को अगर मैं फार्मूला बनाऊं तो टीपी डिवाइडेड बाय टीपी प्लस एफएन, या सिंपल अगर वर्डिंग में कहें ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल पीपल विद द डिजीज। सेंसिटिविटी का फार्मूला क्लियर है सबको? तो स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ट्रू नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। यानी कि आसान लफ्जों में ट्रू नेगेटिव हम न्यूमरेटर में ले लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे? ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ऑल हेल्दी इंडिविजुअल। ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स, तमाम के तमाम हेल्दी इंडिविजुअल्स डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सो डू यू एग्री विद दिस स्लाइड? स्लाइड सबको समझ आ रही है ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो बड़ा सिंपल है भाई, हम कहेंगे स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जो कि अगर मैं किसी हेल्दी इंडिविजुअल पे अगर मैं उसको करूं तो उसको वो नेगेटिव दिखा दे। तो ये स्पेसिफिक उसकी है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बहुत स्पेसिफिक है कि भाई ये किसी भी हेल्दी को डिजीज नहीं दिखाता, हर हेल्दी को नेगेटिव दिखाता है। और मैं कहूँगा इंस्ट्रूमेंट एक सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा कि भाई किसी भी डिजीज बंदे को ये मिस नहीं करता, उसको पॉजिटिव दिखाता है। तो हम चाहेंगे कि भाई हमारा भी जो भी हम इंस्ट्रूमेंट नया बने स्क्रीनिंग के लिए उसमें ये दो क्वालिटीज़ हों कि भाई हर डिजीज़ वाले को सही पॉजिटिव दिखाए और हर हेल्दी को सही नेगेटिव दिखाए। तो यही चाह रहे होते हैं ना हम, किसी भी कोई भी टेस्ट कराने जाता है। क्या आप इसमें सेंसिटिव स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको क्या दिया हुआ है? डिजीज स्टेटस दिया हुआ है, कितने लोगों को डिजीज है? 100 लोगों को डिजीज है। कितने लोग हेल्दी हैं? 900 लोग हेल्दी हैं। टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? 1000 में से 900 हेल्दी थे, 100 को डिजीज थी। आपने एक टेस्ट रन किया, टोटल 180 लोगों का टेस्ट पॉजिटिव आया 1000 में से, लेकिन जिनको डिजीज थी 100 में से उनमें से 80 को पॉजिटिव आया। और जो 820 लोग हैं जो कि 900 लोग हैं जो कि हेल्दी हैं जिनको डिजीज नहीं है, उनमें से भी कुछ लोगों का पॉजिटिव आ गया, कुछ का नेगेटिव आ गया। तो कैन यू कैलकुलेट द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस थिंग? यस सर। तो जल्दी से निकालें फिर मुझे बताएं। सर सेंसिटिविटी तो 0.8 आ गई सर, यानी कि 80%। अच्छा, ये कौन सा होगा? ट्रू? ये ट्रू पॉजिटिव होगा सर। ट्रू पॉजिटिव होगा। ये कौन सा होगा? सर ये फॉल्स नेगेटिव होगा। गुड। आप कोई और बताए ये कौन सा होगा? Sir, 100 is false positive. गुड, फॉल्स पॉजिटिव। और ये? फॉल्स पॉजिटिव। 800 is ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव सर। ट्रू नेगेटिव सर। दिस इज ट्रू नेगेटिव।
सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला है? सिंपली ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू ऑल पॉजिटिव प्लस ऑल टोटल विद नंबर। द टोटल नंबर विद द डिसीज, जो कि टीपी प्लस एफएन है। ये हो जाएगा 80 अपॉन 100, 80 प्लस 20 100। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो 80% आ जाएगा। स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स तो पॉजिटिव। हेल्दी ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स। 800 डिवाइडेड बाय 900 900. कितना आ रहा है भाई? 90%। 8 डिवाइडेड बाय 9 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वही आ जाएगा सर। 100 divided by 8 डिवाइड बाय 9 कर दो भाई। 0.8 सर। 0.88. तो Yes, sir. 88% आ यस सर, जाएगा। 0.88। तो इसका मतलब हो गया 88%, 88.8%। ठीक है जी। तो इस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कितनी है? 80% और स्पेसिफिसिटी कितनी है? 88.8%। 88. ठीक है जी। तो ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा हुआ कि भाई सेंसिटिविटी भी अच्छी है, नॉट बैड। 80 लोगों को डिटेक्ट कर लेता है और ऑलमोस्ट 90% हेल्दी लोगों को भी पकड़ लेता है, तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट हुआ। अच्छा जी, रियल लाइफ में जब हम जाते हैं तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी तो मेंटेन अच्छी हो जाती है, कोशिश करके बना लेते हैं कि जी 90+ आ जाए सेंसिटिविटी, लेकिन स्पेसिफिसिटी जो है उसको ऊपर लाना बड़ा मुश्किल होता है। ये यूजुअली 60-70% मैक्सिमम जाती है, इससे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जाती है। सेंसिटिविटी ऊपर आसानी से चली जाती है, स्पेसिफिसिटी ज़रा मुश्किल से जा रही होती है। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी कहलाती है कि भाई इंस्ट्रूमेंट कितना वैलिड है, अगर उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी अच्छी है। तो क्लियर है ये बात? Yes, sir. तो यही इसका Yes, सोल्यूशन sir. दिया हुआ है। तो क्या सेंसिटिविटी की क्या इंटरप्रिटेशन हुई कि 80% इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिजीज इंडिविजुअल विल बी करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट। और स्पेसिफिसिटी की क्या हुई कि जी 88% चांस है कि दैट अ डिजीज फ्री और हेल्दी इंडिविजुअल विल बी आइडेंटिफाइड एज सच बाय अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ये तुम लोग ऑन एंड ऑफ आना जाना नहीं होना चाहिए, हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई क्लास ज्वाइन कर रहा होता है, तब से ये चीज़ नहीं चलेगी भाई। टाइम पर अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए 5 मिनट बाद फिर किसी को नहीं आने दिया जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह से फिर एक चीज़ है पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है जी, पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज और नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज ये क्या होती हैं? पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज हम कहते हैं कि जी प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर अ डिजीज इंडीड हैज अ डिजीज। अब ये उल्टा चलेगा, पहले हमने क्या कहा था कि सेंसिटिविटी क्या है कि जी जिसको डिजीज है उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या कह रही है? जिसका टेस्ट पॉजिटिव है उसकी डिजीज भी निकल आए। अगर एक मशीन 100 लोगों का टेस्ट करती है, उन 100 में से 90 को टेस्ट पॉजिटिव आता है, अगर वो 90 के 90 को डिजीज भी हो तो हम कहेंगे भाई ये मशीन की पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू 100% है, कि इसने जितने लोगों का टेस्ट पॉजिटिव बताया था उन सबको एक्चुअली डिजीज भी निकल आई। ठीक है ना? तो ये पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यूज होती है। तो ये कैसे निकालेंगे? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल पीपल विद अ पॉजिटिव टेस्ट। वहां पे हमने क्या किया था सेंसिटिविटी में? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल ट्रू पीपल पॉजिटिव प्लस विद द डिजीज, ये सेंसिटिविटी की था ना। तो सेंसिटिविटी में ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ऑल पीपल विद डिजीज है। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू में? ट्रू पॉजिटिव डिवाइड बाय ऑल पीपल विद द टेस्ट पॉजिटिव। ऑल पीपल विद द डिजीज के बजाय ऑल पीपल विद टेस्ट पॉजिटिव। नेगेटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल इसी तरह से होगी, ट्रू नेगेटिव विद ऑल पीपल विद अ नेगेटिव रिजल्ट। कि भाई जितने लोगों का हमने टेस्ट किया 100 में से 90 लोगों का जो है वो टेस्ट नेगेटिव आया। ठीक है, तो उनमें से जितने लोगों को वाकई डिजीज भी हो तो इसका मतलब है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा है कि ये जिनका नेगेटिव आया था उनमें से ज़्यादातर को डिजीज भी नहीं थी और वो सारे हेल्दी लोग थे। तो प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हु टेस्ट नेगेटिव फॉर अ डिजीज इज इंडीड डिजीज